हेलो प्यारे बच्चों, राम राम। आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन आपके द्वारा बनाए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज का ये जो सेशन चलने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज से हम शुभारंभ करते हैं एलटी ग्रेड। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया है तो इसका जो है पहला जो है आप लोग डेमो क्लास देखने वाले हैं। और आज के इस सेशन में बहुत ही शानदार टॉपिक उठाए हैं, जहां से आपके एलटी के एग्जाम में या कहें यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। तो इस सेशन को यदि आप लोग चाहते हैं तो अपने प्यारे मित्रों के पास शेयर भी कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले एक बार मैं देख लेता हूं क्या सब कुछ वॉइस क्लियर है, देन आपके इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल सब कुछ क्लियर है जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। यानी कि बच्चों यहाँ पर मेरे साथियों, आज के इस सेशन में आप लोग देखने वाले हैं कि राज्य क्या है। और आज के इस सेशन में आप लोग सबसे पहले यह जान लीजिए कि आज क्या-क्या चीज़ आप लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आप लोग जानेंगे भैया कि राज्य जो है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद देखेंगे आप लोग कि राज्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। फिर देखेंगे राज्य की संकल्पना देखेंगे। और फिर राज्य को लेकर के विभिन्न चिंतकों के क्या दृष्टिकोण रहे हैं उसको देखेंगे। फिर विभिन्न विद्वानों ने राज्य की क्या-क्या परिभाषाएं दी हैं वो आप लोग देखेंगे। फिर अंततः आप लोग देखेंगे राज्य का विकास कैसे होता है। यानी कि प्रारंभ में राज्य को हम लोग किस नाम से जानते थे और धीरे-धीरे इसका विकास कैसे हुआ। और अंत में आप लोग जानेंगे कि राज्य की आवश्यक तत्व क्या हैं, ये सब जानेंगे। बिल्कुल बच्चों बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में जो भी फैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर समाहित करेंगे। बस आप लोग सेशन में बने रहेंगे और विश्वास के साथ पूरी क्लासेस को करेंगे, बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों धमाकेदार तरीके से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ये जो राज्य है, तो यहाँ पर ये कैसे अपने अस्तित्व में आता है, ये दिख रहा है आप लोग को शायद हम चलिए, इधर क्लियर है ना? हाँ, मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर सब कुछ क्लियर है। ध्यान से देखेंगे, देखिए राज्य जो है, राज्य शब्द, राज्य शब्द की उत्पत्ति राज्य शब्द की उत्पत्ति दिख रहा है बच्चों आपको? ठीक है, सब कुछ क्लियर है। राज्य शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा राज्य शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के स्टेट अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से हुई है। स्टेट मतलब क्या हो जाएगा, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। स्टेट शब्द से हुई है। शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जिसका अर्थ अर्थ राज्य होता है। बहुत ही डिटेल में चलेंगे, बस आपको समझते चलना है। जिसका अर्थ राज्य होता है, राज्य होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये जो राज्य है, तो राज्य शब्द की जो उत्पत्ति हो रही है, ये अंग्रेजी भाषा के स्टेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ राज्य होता है। ठीक है ना? अब हम दूसरे बिंदु को देखते हैं, दूसरे पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। क्लियर है आप लोग को? चलिए क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे राज्य शब्द
राज्य शब्द लैटिन लैटिन भाषा के राज्य शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस स्टेटस ध्यान देंगे। राज्य शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस ब्रैकेट में लिख लेंगे आप लोग स्टेटस स्टेटस शब्द से बना है जिसका अर्थ जिसका अर्थ जिसका अर्थ क्लियर है? एक बार मैं आप लोग के कमेंट वगैरह देख लेता हूँ। जो भी बच्चे लाइव हैं सब कुछ क्लियर है? चलिए 2 बच्चे लाइव हैं हमारे साथ अभी, कोई बात नहीं है। जिसका अर्थ किसी देश की स्थिति जिसका अर्थ किसी किसी देश की स्थिति स्थिति या 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 किसी राजनीतिक या किसी राजनीतिक इकाई की स्थिति से है। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगर अब हम यहाँ पर आपसे बात करें, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आपके टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। तो राज्य जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है किसी देश की स्थिति या कहें किसी राजनीतिक इकाई की स्थिति से होता है। क्लियर? अब आगे देखेंगे। यानी कि यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये आपने हाँ, सब कुछ समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं। नीचे आप लोग देखेंगे नीचे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर नीचे आप लोग देखेंगे, अगर हम बात करें कि ये जो राज्य है, तो राज्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर देखेंगे राज्य राज्य शब्द का का सर्वप्रथम सर्वप्रथम प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, बार-बार आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली क्लियर है बच्चों? मैकियावेली ने ने अपनी पुस्तक मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था में किया था। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो राज्य शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले कौन कर रहे हैं भैया? तो मैकियावेली जी ने सबसे पहले प्रयोग किया था। इनकी जो पुस्तक है द प्रिंस में किया था और यहाँ पर बात करें तो ये जो मैकियावेली हैं, तो मैकियावेली ने ही ध्यान देंगे इन्होंने ने ही ही राजनीति 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 और धर्म को क्लियर दिखाई दे रहा है? राजनीति और धर्म को। चलो, जितने भी भाई-बहन हमारे साथ लाइव हैं, आप ज़रा एक बार आप लोग कमेंट कर दें। आगे चलते हैं फिर, ठीक है ना? क्लियर है सब कुछ यहाँ तक भैया? चलो, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि राज्य जो है, राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था और इन्होंने ही राजनीति और धर्म को
धर्म को अलग किया, अलग किया, किया, इसीलिए किया, इसीलिए मैकियावेली को, इसीलिए मैकियावेली को, वली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। आपको पता है कि आपका मेंस का भी एग्जाम है, तो मेंस के लेवल से आपको, इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति विज्ञान का, विज्ञान का पिता, पिता कहा जाता है, पिता कहा जाता है, कहा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यदि आपसे क्वेश्चंस किया जाए कि आप लोग ये बताइए कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैकियावेली हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आप लोग ये बताइए कि राजनीति विज्ञान के पिता कौन है? राजनीति विज्ञान के पिता कौन है? के पिता कौन है? तब आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? आपका जो आंसर हो जाएगा अरस्तु महोदय हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। और अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? पॉलिटिक्स है। और बाद में आगे हम आपको अभी बताएंगे कि अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या का निर्धारण किया था और इन्होंने कहा था कि लगभग 1 लाख जो है राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए, जिससे कि राज्य के निवासियों का पालन पोषण किया जा सके। सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है ना? तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलो, अब हम लोग देखते हैं कि राज्य की संकल्पना क्या है। हेडिंग देखते हैं, राज्य की संकल्पना। हेडिंग लिखेंगे आप लोग क्या? राज्य की संकल्पना, राज्य की संकल्पना। क्लियर है बच्चों सब कुछ यहाँ तक दोस्तों? ठीक है, राज्य की संकल्पना देखेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि राज्य की संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में, तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होता है? राज्य ही होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं राजनीति, राजनीति विज्ञान, विज्ञान के के अध्ययन का, अध्ययन का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु राज्य, राज्य होता है। यानी कि यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि राजनीति विज्ञान में आप लोग जो भी स्टडी करते हैं, उसमें जो प्रमुख रोल होगा किसका होता है? राज्य का होता है। यही यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना? अगर अब यहाँ पर देखें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन समय में, ठीक है ना? थोड़ा सा आप लोग समय देंगे, एक बार आप लोग के कमेंट वगैरह देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जैसे। चलिए, थोड़ा सा आप लोग समय देंगे बच्चों, जल्दी से आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। चलो, सब कुछ क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जल्दी से जरा एक बार आप लोग कमेंट वगैरह कर दो भाई। ठीक है, आगे चलें? चलिए, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको भैया कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या होता है? राज्य होता है, ठीक है ना? अब देखेंगे आगे, अब देखेंगे आगे यहाँ पर कि प्राचीन काल में, एक बेटो बच्चों को थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है।
थोड़ा-सा चलो, आगे देखते हैं। हाँ, हम डिस्कस क्या करने वाले थे, कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि कुछ मैसेज आ रहा है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसी इमरजेंसियाँ होती हैं, जिनका हमें जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना? तो बस ये कंप्लीट होता है, आगे देखते हैं, ठीक है ना? अब देखिए प्राचीन काल में यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में थोड़ा मैं मार्कर चेंज करता हूँ। चलिए, प्राचीन काल में अगर देखेंगे, प्राचीन काल में जो राज्य है, तो प्राचीन काल में राज्य को किस नाम से जाना जाता था, यहाँ पर यह आपको समझना है, ठीक है ना? तो प्राचीन समय में जो राज्य है इसको पोलिस पोलिस राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना? प्राचीन समय में राज्य को पोलिस के नाम से जाना जाता था। पोलिस क्या होता था? ये जो है यूनान के छोटे-छोटे जो हैं नगर राज्य होते थे। पोलिस जो है समझने के लिए आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए चाहे ये ये यूनान के ये यूनान के छोटे-छोटे छोटे-छोटे नगर राज्य नगर राज्य होते थे थे। जहाँ पर जहाँ पर प्रत्यक्ष 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 प्रजातंत्र प्रजातंत्र या चुनाव कह सकते हैं, प्रजातंत्र लागू लागू था। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने क्या देखा बच्चों? दोस्तों कि प्राचीन काल में जो राज्य है तो इस राज्य को आप लोग जो है पोलिस नाम से जानते थे। ठीक है ना? अब आगे देखेंगे कि मध्यकाल में ज़रा एक बार आप लोग के कमेंट वगैरह चेक कर लेते हैं। एक बार आपके कमेंट वगैरह देख लेते हैं भैया। चलिए, किसी भी प्रकार का अभी हमारे पास जो है कमेंट नहीं मिला हुआ है। आगे चलते हैं। एक बार ज़रा हाँ, ठीक है? अब हम लोग लाइव हो चुके हैं। ठीक है? चलिए, ये हो गया। अब प्राचीन काल के बाद हम लोग देखते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल की बात करते हैं मध्यकाल की बात करते हैं, तो मध्य जो काल है, क्लियर है बच्चों? चलिए, इधर दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। मध्यकाल में अगर देखें तो जो राज्य है, तो इस राज्य को सिविटास नाम से जाना जाता था। सिविटास सिविटास नाम से राज्य को जाना जाता था। फिर हम लोग देखते हैं कि आधुनिक समय में यानी कि आधुनिक आधुनिक काल में जो राज्य है, तो राज्य को राष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? ज़रा आप लोग बता दीजिए, यदि आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जितने भी भाई-बहन हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे आरजी गैटल महोदय आते हैं, थोड़ा-सा आप लोग देखेंगे, नोट करेंगे। आरजी गैटल महोदय आते हैं और आरजी जो गैटल है, इनकी फेमस बुक है पॉलिटिकल साइंस। इनकी फेमस बुक क्या है? पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। इनकी क्या है? ये फेमस बुक है और इन्होंने राज्य को लेकर के कुछ परिभाषाएँ बताई थी। इन्होंने ये कहा था कि राजनीति विज्ञान में ध्यान देंगे, इन्होंने कहा था कि राजनीति विज्ञान में में राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य का अध्ययन किया जाता है जाता है। ठीक है ना? ये हो गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलो, आगे देखेंगे, यहाँ पर आगे क्या है? गार्नर महोदय आते हैं। गार्नर बहुत ही फेमस नाम है अपने आप में।
तो गार्नर महोदय जो हैं, इनकी जो फ़ेमस बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, लिख लेंगे आप लोग पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ठीक है ना? एंड गवर्नमेंट यहाँ पर लिखेंगे एंड गवर्नमेंट, ठीक है? तो इन्होंने भी राज्य की कुछ परिभाषाएँ बताई हैं। तो इन्होंने कहा था कि राज्य का प्रारंभ और अंत और अंत राज्य से होता है। अंत राज्य से होता है, ठीक है ना? आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आप लोग जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। एक बार मैं आप सबके कमेंट वगैरह देख लेता हूँ, बेहतरीन तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना? क्लियर? चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसे इरेज़ करते हैं, देन आगे के सेशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा-सा जल्दी कर स्प्रे कर देंगे तो थोड़ा-सा जल्दी से जो है ये चीज़ें डिलीट हो जाएँगी। चलो बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पर आगे आप लोग देखेंगे कि राज्य के मामलों को लेकर के कुछ विभिन्न दृष्टिकोणों को देखेंगे। जैसे व्यक्तिवादियों ने राज्य को लेकर के क्या बात कही थी, अराजकतावादियों ने क्या बात कही थी, ठीक है ना? इन सब चीज़ों को आप लोग देखेंगे। चलिए देखेंगे। हेडिंग क्या लिखेंगे? विभिन्न दृष्टिकोण। हेडिंग हो जाएगी आपकी, थोड़ा-सा पेन का यूज़ करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण, क्लियर है? दिख रहा है ना? चलो, दिख रहा है। विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न दृष्टिकोण, राज्य को लेकर के यानी कि जो राजनीतिक चिंतकों ने अपने-अपने अनुसार परिभाषाएँ बताई थी, उनको आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, यहाँ पर यूनानी विचारक देखेंगे, यूनानी विचारक या हम कहें यूनानी चिंतक देखेंगे, यूनानी चिंतक, ठीक है ना? अब यूनानी चिंतकों में जैसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्लेटो हो गए, प्लेटो और अरस्तू, प्रमुख रूप से प्लेटो और अरस्तू हो गए। यहाँ पर देखेंगे कि यूनानी चिंतकों ने जो हमारी यूनानी विचारक हैं, थोड़ा-सा पेन यूज़ करते हैं दूसरा यार, ये सही नहीं चल रहा है। चलो, यूनानी जो हमारे विचारक हैं, इन्होंने राज्य को लेकर के क्या बात बताई थी? तो इन्होंने कहा था कि राज्य शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, वो संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात प्राकृतिक समुदाय और सद्गुणी जीवन के प्राप्ति का साधन क्या है? वो राज्य ही है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग प्राकृतिक समुदाय, इन्होंने कहा कि प्राकृतिक समुदाय और और सद्गुणी सद्गुणी प्राकृतिक समुदाय और सद्गुणी जीवन की की प्राप्ति का प्राप्ति का साधन साधन क्या है बच्चों? राज्य है। ये बात किसने बताई थी? यूनानी चिंतकों ने कहा था, ठीक है ना? यहाँ तक सब कुछ क्लियर? जो भी भाई-बहन हमारे साथ लाइव हैं, ज़रा एक बार आप लोग बता दें थम्स अप करके। चलिए, आई होप कि सब कुछ यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब इसी क्रम में देखेंगे कुछ जैसे संविदावादी जो विचारक आते हैं, जैसे संविदावादी विचारक में अगर हम बात करें हाब्स हो गए, लाक हो गए, रूसो हो गए, तो इन्होंने जो राज्य है, राज्य को एक यंत्र मानते हुए समझौते का परिणाम माना था, ठीक है ना? तो लिख सकते हैं यहाँ पर संविदावादियों के अनुसार संविदा संविदावादियों
संविदावादियों के अनुसार, संविदावादियों के अनुसार अब ब्रैकेट में कर लीजिए आप लोग, कौन हो जाएगा इसमें संविदावादियों में? हाब्स हो जाएँगे, हाब्स हो जाएँगे, लाक हो जाएँगे और रूस हो जाएँगे। ये 3 लोग को प्रमुख रूप से इसमें समाहित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो संविदावादी व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या बताया था कि ये जो राज्य है, राज्य क्या है? राज्य को एक यंत्र मानते हुए राज्य को एक यंत्र यंत्र राज्य को एक यंत्र मानते हुए समझौते समझौते का परिणाम बताया परिणाम बताया। बहुत ही सब शानदार डेफिनिशंस हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर इसके बाद आप लोग देखेंगे मार्क्सवादियों के अनुसार देखेंगे कि मार्क्सवादियों ने क्या बताई थी बात? मार्क्सवादियों के अनुसार मार्क्सवादियों के अनुसार अब मार्क्सवादी में अगर हम बात करें, तो प्रमुख रूप से कौन हो जाते हैं भैया? कार्ल मार्क्स हो जाते हैं और इन्होंने बताया कि राज्य जो है एक प्रकार से एक जो है शोषण का यंत्र है। क्या है? राज्य जो है शोषण करने वाली संस्था है। लिखेंगे राज्य राज्य शोषण शोषण करने वाली करने वाली 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 संस्था है। राज्य क्या है? शोषण करने वाली संस्था है, मार्क्सवादियों ने कहा। ठीक है ना भैया? अब इसी क्रम में देखेंगे व्यक्तिवादी आते हैं, व्यक्तिवादियों ने क्या कहा? लिख लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे या आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे, ठीक है? व्यक्तिवादियों ने क्या कहा? लिखेंगे, व्यक्तिवादियों ने कहा था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य एक आवश्यक आवश्यक बुराई है। राज्य क्या है? एक आवश्यक बुराई है। क्लियर है? सब कुछ दिख रहा है? चलो, आई होप कि सब कुछ आपको दिख रहा होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इधर हम लिखने का प्रयास करते हैं। सब कुछ आप लोग कॉपी में अच्छे से लिखते चलेंगे। ठीक है ना? चलिए, स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे बीच-बीच में आप लोग या टेलीग्राम पर जो है सारी कंटेंट को भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आगे देखेंगे। अब आगे आपको ये बताएँगे, व्यक्तिवादियों के बाद आप लोग देखेंगे कि जो अराजकतावादी जो विचारक हैं, इन्होंने क्या कहा था। आगे हम आपको सब कुछ बताएँगे कि अराजकतावाद क्या होता है, ठीक है ना? अराजकतावादियों के अनुसार अराजकता अराजकतावादियों वादियों वादियों के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे राज्य एक अनावश्यक बुराई है। यहाँ पर व्यक्तिवाद ने क्या बताया कि राज्य एक आवश्यक बुराई है और अराजकतावादियों ने बताया कि राज्य एक एक अनावश्यक अनावश्यक बुराई है। ये सारी परिभाषाएँ आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। अनावश्यक बुराई है, ठीक है ना? अराजकतावादियों के अनुसार आपने देख लिया। इसी क्रम में यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो सर्वाधिकारवादी व्यक्ति हैं, उनके अनुसार देखेंगे सर्वाधिकार धिकार वादियों के अनुसार, है ना? अब सर्वाधिकारवादियों में जैसे आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं, मुसोलिनी हो जाएँगे, मुसोलिनी लिनी
और हिटलर हो जाएँगे, हिटलर हो जाएँगे, हिटलर हो जाएँगे। तो जो सर्वाधिकारवादी व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया था राज्य जो है एक सर्वोच्च संस्था है। यानी कि राज्य को यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अधिक प्राथमिकता दिया ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे राज्य राज्य एक एक सर्वोच्च सर्वोच्च संस्था है। ठीक है ना? एक बार मैं पहले आप सबके कमेंट वगैरह चेक कर लेता हूँ, ठीक है? चलो भैया, आप लोग एक बार ज़रा बताएँ सब कुछ ठीक-ठाक है ना? ज़रा एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ सब कुछ ठीक-ठाक है? तो आगे हम सेशन को लेके चलते हैं। फिलहाल आपके कमेंट वगैरह करना ही बहुत आवश्यक है आप सबको, क्योंकि सब कुछ कैसे क्या चीज़ हो रही है, सब कुछ पता चलता रहे ना। चलो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर हमें लग रहा है कि आप सबको सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलो भाई, क्लियर, यहाँ तक हमें लगता है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे ना? ठीक, डन? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग आदर्शवादियों के अनुसार देखेंगे। आदर्श आदर्शवादियों के अनुसार, आदर्शवादियों के अनुसार, तो आदर्शवादी में कौन हो जाएँगे, पता है ना आप लोग को? आदर्शवादी में भैया कौन हो जाएँगे? प्लेटो, रूसो, कांट, हीगल, ये सब आदर्शवादी विचारक माने जाएँगे, ठीक है ना? चलो 4 बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। ठीक है भैया यहाँ तक सब कुछ? ठीक, चलिए। तो राज्य मानव विवेक का परिणाम है। यहाँ पर इनके अनुसार क्या लिखेंगे? राज्य मानव विवेक विवेक का परिणाम है। ठीक है ना? आदर्शवादियों के अनुसार देख लिया आपने। अब इसी क्रम में यहाँ पर देखेंगे जो बहुलवादी विचारक हैं, उनके अनुसार आप लोग देखेंगे बहुलवादियों के अनुसार, बहुलवादियों वादियों के अनुसार, बहुलवादियों में कौन हो जाएँगे आप कौन शामिल किए जाएँगे? तो जैसे इसमें हो जाएँगे लास्की, डेगवी, क्रैब, बारकर, लिंडसे, ये सब जितने विचारक हैं, ये आप किसमें आ जाएँगे? ये सब जो है बहुलवादी में हो जाएँगे। तो राज्य को अन्य संस्थाओं की भाँति जो है, इन्होंने राज्य को क्या माना है? समुदाय मानते हैं, ठीक है ना? तो ये लोग जो है, राज्य को क्या मान रहे हैं बहुलवादी विचारक जो हैं? ये भी एक जो है राज्य को समुदाय मान रहे हैं, समुदाय, ठीक है ना? ये हो जाएगा। 60 में मैंने लिख दिया, आप लोग समझ जाएँगे इतनी बात, ठीक है? आगे चलें, अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि राज्य की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछी गई हैं, उनको आप लोग देखेंगे, ठीक है? चलिए, इसे मैं इरेज़ करता हूँ, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और लास्ट में कुछ आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आए हैं, उन क्वेश्चन को भी लेकर के आए हैं, वो भी आप लोग देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे परिभाषा, हेडिंग लिख लीजिए परिभाषा। परिभाषा अब आप लोग समझ ही रहे हैं किसकी परिभाषा हो जाएगी? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा हो जाएगी, ना? चलिए, परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा हम लेके आए हैं गार्नर की, क्योंकि गार्नर के द्वारा जो दी गई परिभाषा है, ये बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछी गई है। ठीक है ना? यहाँ पर लिखेंगे राजनीति का प्रारंभ राजनीति का प्रारंभ और अंत
और अंत अंत राज्य से होता है। राजनीति का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। होता है, ठीक है ना? ये गार्नर हो गया, गार्नर के अनुसार। अब नीचे लिखेंगे हेगल के अनुसार। हेगल के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हेगल के अनुसार। हेगल के अनुसार आप लोग लिखेंगे राज्य राज्य पृथ्वी पर ईश्वर ईश्वर की पद यात्रा है। पद यात्रा है, ठीक है ना? यहाँ तक आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे चलिए हम लोग भैया, जो भी भाई-बहन हमारे साथ लाइव हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना? थोड़ा-सा कुछ आज ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलो, बस 2 मिनट समय देंगे आप लोग, देन हम आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने क्या देखा कि राज जो है पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा है, ये परिभाषा किसने दिया था? हेगल ने दिया था। आगे देखेंगे, अरस्तू के अनुसार बहुत शानदार परिभाषा है। अरस्तू के अनुसार अरस्तू ने क्या बताया था? राज्य जो है व्यक्ति का पूर्ववर्ती है। बहुत शानदार परिभाषा आपके एग्जाम में आया हुआ है। राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती है, ठीक है ना? अब इसी क्रम में अरस्तू के बाद आप लोग लिखेंगे प्लेटो को लिखेंगे। प्लेटो को लिखेंगे। प्लेटो ने कहा था राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ये परिभाषा प्लेटो ने दिया था। फिर देखेंगे मैकाइबर ने क्या बताया भैया? मैकाइबर ने कहा था राज्य जो है ये विधि का शिशु व जनक दोनों है। राज्य राज्य विधि का शिशु शिशु व जनक जनक दोनों है। ये परिभाषा मैकाइवर ने कहा था। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर? सब कुछ क्लियर? जल्दी से एक बार आप लोग एक बार आप सबके कमेंट वगैरह देख लेते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट तो अभी आ नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बट आप लोग क्लास में बने रहे, जुड़े रहे, ठीक है ना? इसी क्रम में देखेंगे मैक्स वेबर ने क्या बताया था परिभाषा? मैक्स वेबर ने क्या बताया था? मैक्स वेबर वेबर इन्होंने कहा था कि जो राज्य है तो राज्य के पास दंडाकारी शक्ति है। राज्य के पास क्या है भैया? दंडा दंडाकारी शक्ति है, यानी राज्य जो सकता है, राज्य जो है ये दंडित कर सकता है लोगों को। ये बात इन्होंने बताया था। ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। एक बार आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है, सब कुछ क्लियर? सब कुछ क्लियर यहाँ तक? चलिए, आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे आप लोग ये देखने वाले हैं कि राज्य के विकास की अवधारणा, इसे मैं इरेज करता हूँ।
फिर हम लोग आगे देखते हैं। यानी कि जो राज्य है, ये कैसे-कैसे जो है अपने अस्तित्व में आता है। इसे मैं इरेज़ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं बच्चों। थोड़ा-सा समय लगता है इरेज़ करने में। चलो, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे, हेडिंग क्या हो जाएगी? राज्य के विकास की अवस्थाएँ। राज्य के राज्य के विकास की अवस्थाएँ, विकास की अवस्थाएँ, ठीक है ना? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य जो है किस क्रम में अपने अस्तित्व में आता है। तो सबसे पहले प्राचीन काल में राज्य को काबाइली राज्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना? काबाइली राज्य, काबाइली राज्य, ठीक है ना? ये प्राचीन में हो जाएगा। काबाइली राज्य के बाद जो है क्या हो जाएगा आपका? प्राच्य राज्य हो जाएगा। प्राच्य राज्य, प्राच्य राज्य, प्राच्य राज्य के बाद हो जाएगा यूनानी राज्य, यूनानी राज्य, यूनानी राज्य, यूनानी राज्य के बाद भैया क्या होगा? रोमन राज्य, रोमन राज्य, ये मिलान करने के लिए आता है आपके एग्ज़ाम में। रोमन राज्य, रोमन राज्य के बाद हो जाएगा सामंती राज्य, सामंती राज्य, सामंती राज्य के बाद क्या होगा? अंततः आधुनिक राज्य हो जाएगा। आधुनिक राज्य हो जाएगा, ठीक है? ये आपने क्या देखा कि राज्य की अवस्थाओं को आपने देख लिया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि राज्य की आवश्यक तत्वों को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना? तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए एक बार, क्या यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? जितने भी भाई-बहन हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सारी चीज़ें, तो हम लोग फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना? बट आई होप कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी क्रम में आगे चलते हैं। थोड़ा-सा हम जो है एक बार देख लेते हैं, कोई कमेंट अभी तक हमारे पास नहीं मिला हुआ है। चलिए, अब इसे मैं इरेज़ करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएँगे फटाफट। इसे भी इरेज़ कर देते हैं। चलो, देखते हैं। राज्य की अगर आवश्यक तत्व की बात करें तो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बार-बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है ना? कि राज्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं? राज्य के महत्वपूर्ण तत्व कितने होते हैं? राज्य की आत्मा क्या है? ये तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं आगे। इसे मैं इरेज़ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। भाई-बहन हमारे साथ जो भी लाइव हैं, चलो, हेडिंग लिखेंगे आप लोग, राज्य के आवश्यक तत्व देखेंगे। चलिए, बहुत धमाकेदार होने वाला है आगे का जो है पॉइंट। चलिए, हेडिंग हो जाएगी राज्य के आवश्यक तत्व, राज्य के आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व, आवश्यक तत्व। अब यहाँ पर देखेंगे, तो जो राज्य की आवश्यक तत्व होते हैं, वो कितने होते हैं भैया? तो राज्य की आवश्यक तत्वों की बात करें 4 होते हैं, प्रमुख रूप से 4 होते हैं। क्यों? इसमें पहला क्या होता है? जनसंख्या होता है, जनसंख्या। जो पहला तत्व है राज्य का, ये क्या है? जनसंख्या है। दूसरा तत्व क्या हो जाएगा? भूभाग हो जाएगा। दूसरा तत्व क्या होगा बच्चों? भूभाग हो जाएगा, जनसंख्या, भूभाग और तीसरा सरकार हो जाएगा। चौथा संप्रभुता हो जाएगी। संप्रभुता हो जाएगी।
ठीक है ना? ये राज्य के क्या हैं 4 आवश्यक तत्व हो गए। अगर यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या की, तो प्राचीन यूनानी राज्यों में क्या था? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था। इसीलिए जो है यूनानी विचारकों ने राज्य की जनसंख्या का निर्धारण किया था। तो यहाँ पर भी मैंने क्या बताया था कि प्राचीन समय में जो यूनान था, तो यूनान में क्या था भैया? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू था। इसीलिए वहाँ के जो विचारक थे या जो विद्वान थे, उन्होंने राज्य की जनसंख्या का निर्धारण किया था। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे कि राज्य की जनसंख्या का जो निर्धारण किया गया है, कैसे, क्या, किन्होंने बताया है, कितना, ठीक है ना? यहाँ पर अगर राज्य की जनसंख्या को लेकर के हम देखते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है प्लेटो महोदय का, प्लेटो, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक और इन्होंने राज्य की जनसंख्या को बताया था 5040 बताया था, ठीक है ना? प्लेटो के बाद दूसरा नाम आता है अरस्तू आता है, अरस्तू। तो अरस्तू ने कहा था कि राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए कि जितने से राज्य के निवासियों का पालन-पोषण किया जा सके। इन्होंने लगभग 1 लाख जो है राज्य की जनसंख्या बताई थी। ठीक है ना? प्लेटो, अरस्तू, अरस्तू के बाद आता है नाम रूसो आता है, रूसो। तो रूसो ने राज्य की जनसंख्या को लेकर के बात बताई थी कि राज्य की जो जनसंख्या है 10,000 होनी चाहिए, ये इन्होंने बात बताई थी। ठीक है ना? यहीं पर थोड़ा-सा आप लोग देख लेंगे कि जो प्लेटो महोदय हैं, यहाँ पर ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? रिपब्लिक है। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो क्या है? रिपब्लिक है। अरस्तू की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? पॉलिटिक्स है। हम कह सकते हैं कि राजनीति है। और रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक समझौता है। ये मैं 60 जो है यहाँ पर लिख दिया। ये सारे डाटा जो है आपके टीजीटी, पीजीटी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। विधिवत तरीके से आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे भूभाग देखिए, भूभाग क्या होता है? जल, थल, नभ की वह सीमा जिसमें कोई राज्य जो है अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है, उसे हम लोग भूभाग कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लेवल का महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना था। तो कौन विचारक थे भैया? सीले, 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 दुगबी, दुगबी, बिलोबी, बिलोबी। ये जो प्रमुख रूप से जो 3 विचारक हैं, इन्होंने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। इसको आप लोग ऐसे जान लीजिए, ठीक है ना? सरकार क्या होता है? संप्रभु या राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाले यंत्र को सरकार कहते हैं। यानी कि जो शासन सत्ता का संचालन कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सरकार कह देंगे, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर आपने जो जनसंख्या, भूभाग और सरकार ये जो 3 तत्वों को आपने देखा, इन्हें राज्य के शरीर कहते हैं, ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप लोग बताइए कि राज्य के शरीर क्या हैं? राज्य के शरीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या, जनसंख्या, भूभाग, भूभाग और सरकार, सरकार। ये जो 3 तत्व हैं, इन्हें राज्य के शरीर कहा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि राज्य के टोटल शरीर कितने हैं? तो 3 बताएँगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना? अब ये जो संप्रभुता देख रहे हैं, तो राज्य में जो आप ये सारे तत्व देख रहे हैं, इन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, वो संप्रभुता है। इसीलिए संप्रभुता को
संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहा जाता है, सोल ऑफ स्टेट। इन्हें क्या बोला जाता है? राज्य की आत्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये संप्रभुता जो है इन तीनों चारों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये संप्रभुता है, इसीलिए इसे राज्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना? ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर आपसे बात करें कि आप लोग ये बताइए हमें कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाएगा? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रस्तावना, प्रियम्बल जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को राज्य की आत्मा कहा जाता है। सॉरी, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल जो 32 है, तो आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। संविधान की हृदय हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है ना? राज्य की अगर आत्मा ही की बात करें, तो जो डीपीएसपी है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तो इनको भी राज्य की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, आगे के सेशन में देखने वाले हैं, मतलब अभी ही देखेंगे कि सरकार क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है। इन दोनों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो जरा आप लोग यहाँ तक बता दीजिए, सब कुछ क्लियर हो गया है? कोई किसी प्रकार के डाउट तो नहीं है आपके मन में? यहाँ तक सारे डाटा मैंने आपको जो दिया क्लियर है ना? चलिए, आई होप कि सब कुछ क्लियर ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि सरकार क्या होती है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जनसंख्या तो आपने समझ ही लिया, भूभाग भी आपने समझ लिया, सरकार को थोड़ा-सा हम डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, हेडिंग लिखेंगे आप लोग सरकार, हेडिंग लिखेंगे आप लोग सरकार, सरकार। चलिए, इसमें लिखेंगे संप्रभु, संप्रभु या राज्य की, राज्य की इच्छा को व्यक्त करने वाले, व्यक्त करने वाले यंत्र को, यंत्र को सरकार कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। अब इसमें कुछ कीवर्ड हैं कि संप्रभु क्या होता है, अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे सरकार क्या है डिटेल में। यानी कि अगर हम प्राचीन समय से बात करते हैं सरकार को लेकर के, इनको कैसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है? चलिए, थोड़ा-सा मार्कर चेंज कर लेते हैं भैया, मार्कर चेंज कर लेते हैं। सरकार देखेंगे, यानी कि प्राचीन काल में, चलिए यहाँ पर देखेंगे राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र क्या होता है। दूसरा आप लोग देखेंगे कुलीन तंत्र क्या होता है, और तीसरा आप लोग देखेंगे प्रजातंत्र या हम कहें लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है ना? अगर राजतंत्र की बात करते हैं, तो जो राजतंत्र होता है ये क्या होता है? ये क्या होता है? प्राचीन राजतंत्र जो है ये प्राचीन रूप की सरकार है।
प्राचीन रूप की सरकार है। प्राचीन काल में ऐसी शासन व्यवस्था में देखने को मिलती है। ये हो जाएगा मध्यकालीन सरकार, मध्यकाल में ऐसी व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। प्रजातंत्र क्या हो जाएगा? आधुनिक कालीन सरकार, आधुनिक सरकार, ठीक है ना? अब राजतंत्र की विशेषताओं को अगर बात करें, तो राजतंत्र में क्या होता है? राजा और महाराजाओं का शासन व्यवस्था, राजा और महाराजाओं का शासन व्यवस्था होता है राजतंत्र में। कुलीन तंत्र में क्या होता है? कुछ कुलीन लोगों का शासन व्यवस्था, ठीक है? यहाँ पर देखेंगे प्रजातंत्र में क्या होता है? सबका शासन, सबका शासन अर्थात जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र हो जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया सरकार। उम्मीद करते हैं कि सरकार को आपने अच्छे से देख लिया और समझ लिया है। और आज के सेशन का हम अंतिम टॉपिक पे आ गए हैं, देखने वाले हैं संप्रभुता क्या होता है, ठीक है ना? इसे हम इरेज करते हैं, फिर संप्रभुता को देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे ताकि आप लोग अपना व्यक्तिगत नोट्स बनाते हुए साथ में चलें, ठीक है? बस थोड़ा समय देंगे आप लोग। चलिए हेडिंग लिखेंगे भैया आप लोग संप्रभुता, ठीक है ना? संप्रभुता क्या होती है? चलो यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। आप लोग देखेंगे संप्रभुता। संप्रभुता जो है ये ल- अं- संप्रभुता जो है ये लैटिन भाषा के संप्रभुता जो है ये लैटिन न भाषा के लैटिन भाषा के सावरेंटी लैटिन भाषा के सावरेंटी शब्द से बना है, शब्द से बना है, ठीक है ना? अब अगर हम संप्रभुता जो है इसके अर्थ की बात करते हैं कि संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति या या सर्वोच्च आदेश, सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश होता है संप्रभुता का अर्थ होता है, ठीक है ना? सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च आदेश अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? आंतरिक 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 एवं एवं बाह्य मामलों में, आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना ये क्या हो जाएगा? संप्रभुता हो जाएगा, ठीक है ना?
जैसे अगर हम बात करें आपसे कि भारत देश अपना जो प्रेज़ेंट में है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो भारत अपना देश है, ये क्या है? भारत देश है। भारत देश में क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत जो देश है, ये बताइए कि भारत की जो आंतरिक सीमा है, तो आंतरिक सीमा को लेकर के देखा जाए तो भारत देश क्या है अभी भैया? स्वतंत्र है। क्योंकि कोई भी डिसीजन यदि लेना है भारत की आंतरिक सीमा में, तो भारत देश जो है अब क्या है? स्वतंत्र है, कोई भी किसी प्रकार का जजमेंट ले सकता है, जो कि नागरिकों के हित में हो। जैसे अगर हम राज्य के गठन की बात करें या 1 या 2 राज्यों के बीच कोई विवाद हो रहा है, किसी भी प्रकार के, ठीक है ना? अब लेकिन बात क्या आती है कि भारत देश के बाहरी जो सीमा है, क्या बाहरी सीमा को लेकर के भारत देश स्वतंत्र है कि नहीं है? अगर हम वर्तमान में बात करते हैं, प्रेज़ेंट में बात करते हैं, तो वर्तमान में भी भारत देश जो है, ये देखेंगे, बाह्य मामलों में ध्यान देंगे, बाह्य मामलों में भी भारत जो देश है, ये क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है भैया। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो हमारे भारतीय नागरिक थे, वो घूमने के लिए जम्मू-कश्मीर गए थे और जम्मू-कश्मीर वहाँ पर जब घूमने के लिए गए थे, टूर के लिए गए थे, तो जो भारतीय नागरिक हैं, पुलवामा में इन लोगों के ऊपर क्या कर दिया गया? अटैक कर दिया गया और उसमें बहुत से बेगुनाह लोगों की हत्या हुई थी। तो अटैक किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। तो पाकिस्तान जो है ये भारत की बाहरी सीमा है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका बदला लेने के लिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो भारत देश है ये वर्तमान समय में बाहरी मामलों में भी क्या है अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो यही क्या हो जाएगी संप्रभुता हो जाएगी जिसका अर्थ क्या होगा आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना ही संप्रभुता हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? लेकिन यहाँ पर अगर अभी हम आपसे बात करें ध्यान देंगे। हमारा जो भारत देश है, भारत देश जो है भैया आज़ाद कब होता है? तो आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत जो देश है ये आज़ाद होता है। क्लियर? तो भारत देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, तो आज़ादी के बाद अगर बात करें, यानी कि इस तारीख से लेकर के बात करें, तो भारत देश अब वर्तमान में क्या हो गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन गया है भारत देश, आज़ादी के बाद से, ठीक है ना? लेकिन आज़ादी के पहले अगर हम बात करें आज़ादी के पहले की बात करें 15 अगस्त 1947 से पहले की अगर हम बात करें, तो भारत के पास हमारे पास क्या थी भैया? जनसंख्या थी, हमारे पास क्या था? भूभाग थी, हमारे पास क्या था? सरकार थी। ठीक है ना? लेकिन हमारे पास क्या था? संप्रभुता जो है ये हमारे पास नहीं थी। हमारी ये जो संप्रभुता थी, ब्रिटेन के पास गिरवी पड़ी थी और ब्रिटेन के लोग या हम कहें अंग्रेज जो हैं, ये हमें जो आदेश देते थे, उसको हम स्वीकारते थे और उन्हीं के डायरेक्शन के हिसाब से कार्य करते थे। लेकिन जब भारत देश आज़ाद हो जाता है, तो आज़ादी के बाद जो है हमारे पास ये संप्रभुता प्राप्त हो जाती है। आई होप कि आपको संप्रभुता जो शब्द है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बाद में एक सेशन लेकर के आएँगे जिसमें आपको कीवर्ड पढ़ाएँगे। व्यक्तिवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है, संप्रभुता क्या है, तो वहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में करेंगे। तो एक बार जो भी भाई-बहन हमारे साथ लाइव सेशन में हैं, आप लोग कमेंट वगैरह कर दीजिए कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आया, तो हम आगे चलें। ठीक है ना?
चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैं इरेज़ करता हूँ, फिर आपको हम कराते हैं प्रैक्टिस आज के सेशन में कि आप कितने क्वेश्चन्स का जवाब दे पा रहे हैं। थोड़ा-सा आप लोग समय और दीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, चलिए भैया, कुछ हम आपके स्क्रीन पर ला रहे हैं, उसे आप लोग देखेंगे, समझेंगे। चलिए, पहला चीज़ आप लोग देखेंगे, राज्य की कुछ परिभाषाएँ देखेंगे। उपरोक्त चारों तत्वों को शामिल करते हुए राज्य की अच्छी परिभाषा गार्नर ने दिया है। और देख सकते हैं परिभाषाओं को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने सब कुछ आपके समक्ष जो है रख दिया है। ठीक है ना? गार्नर ने क्या कहा, अरस्तू ने क्या कहा, विल्सन ने क्या बोला, ब्लंटसली ने क्या कहा, ट्राइटिस्के ने क्या कहा। ठीक है ना? सब कुछ आप देख सकते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलिए, आगे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आपको ये बताना है कमेंट करके। जो भी भाई-बहन इस सेशन में लाइव हैं, ज़रा आप लोग कमेंट करके बताइए कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? जनसंख्या, सरकार, भूभाग, संप्रभुता। तो आपका यहाँ पे जो आंसर राइट होगा, वो विकल्प क्या होगा? डी हो जाएगा। संप्रभुता जो है, ये क्या है? राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसको राज्य की आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन से देखेंगे, राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में कौन-सा एक नहीं है? आपको बताना है। जनसंख्या, सरकार, भूभाग, धर्म। आंसर क्या होगा? डी विकल्प यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म जो है ये राज्य के आवश्यक तत्वों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रभुता का अर्थ क्या है? संप्रभुता का अर्थ क्या है? ये बताना है। जनसंख्या है, सरकार है, भूभाग है, आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। तो विकल्प आपका जो डी दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप कि सब कुछ क्लियर पहले ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए? एक परमानेंट जो है जनसंख्या हो, निश्चित भूभाग हो, सरकार हो, ये सभी। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है? सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो विगत वर्ष में क्वेश्चंस कराए गए हैं, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एलटीजीआईसी का हो। ठीक है ना? राज्य एक ऐसा समुदाय है, जो एक निश्चित भूभाग में बसता है, जिसमें सरकार होती है। ये परिभाषा किसने दिया है? आपको बताना है। गार्नर, मैक्स वेबर, आरजे गेटल, इनमें से कोई नहीं। आंसर बच्चा यहाँ पे क्या होगा भैया आपका? पहला विकल्प हो जाएगा गार्नर। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, राज्य की परिभाषा सबसे पहले किसने दिया है? चलो जल्दी से बताओ, जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, राज्य की परिभाषा सबसे पहले किसने दिया है? तो आंसर क्या होगा? जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, चलो आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपका बी विकल्प हो जाएगा। अरस्तु ने जो है राज्य की सबसे पहले परिभाषा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट इज अ पीपल परमानेंटली ऑक्युपाइंग अ फिक्स्ड टेरिटरी। यह परिभाषा किसने दिया है? जे डब्ल्यू गार्नर, केल्सन, ब्रंसली, बोधिन। आंसर आपका क्या होगा? ये आपको बताना था। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। गार्नर ने ये परिभाषा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य और सरकार में क्या अंतर है? राज्य अस्थायी है, सरकार स्थायी है। सरकार अस्थायी है, राज्य स्थायी है। दोनों अस्थायी है, दोनों स्थायी हैं। आंसर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि विकल्प बी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। सरकार जो है ये कभी भी परमानेंट नहीं रहती है। सरकार जो है ये बदलती रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है? डेमोक्रेसी है। जनता जिसको चाहेगी चुनेगी, जिसको चाहेगी पद से हटा सकती है। बल्कि राज्य भाई उत्तर प्रदेश है, तो ये उत्तर प्रदेश रहता है, ये परमानेंट ही रहेगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का कौन सा तत्व उसके अस्तित्व के बिना संभव नहीं है?
क्षेत्र, संविधान, भाषा, संस्कृति दिया है। आंसर क्या होगा? जो भी बच्चे लाइव हैं हमारे साथ ज़रा बताएँगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, पहला विकल्प हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा तत्व, कौन-सा राज्य का भौतिक तत्व है, आपको ये बताना था। संप्रभुता, क्षेत्र, सरकार, न्यायपालिका। जल्दी से बताओ भैया भौतिक तत्व क्या होगा? तो भौतिक तत्व में क्या होगा? बी विकल्प हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। कुछ चीज़ें जो है आपको खुद से पढ़नी होती है या हम कहें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसीलिए हम आपको बार-बार कहते हैं कि यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। जब आप समय-समय पर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप सभी जो है सारी चीज़ों को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सबके लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा और इस सेशन की अब हम यहीं पर करते हैं समाप्ति की घोषणा और ये करते हैं कि आपने बहुत बेहतर तरीके से भाग लिया होगा इस सेशन में। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही और आज का ये जो सेशन रहा एलटी परीक्षा को लेकर के ये पहला जो है डेमो क्लास रहा। बहुत ही मैंने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास किया है कि आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन्स आए हैं, उन सभी को इस टॉपिक में मैंने जो है इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है। और हमारे कहने से कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर आप अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन्स आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि संजय सर ने आज जो पढ़ाया, क्या इनके द्वारा पढ़ाया गया जो कंटेंट है एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है? आप लोग अपना व्यक्तिगत मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन यदि आपने कर लिया है या कर लेंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग अपने जो है एक्सपीरियंस को दे सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से और आप इस सेशन को हम यहीं पर करते हैं समाप्त। यदि आपने विज़िट किया है पहली बार चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर देंगे। बेल आइकन का बटन दिख रहा है उसे आप लोग प्रेस कर देंगे ताकि आप सभी तक नोटिफ़िकेशन वगैरह आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच जुड़े रहें आप सभी स्टडी विथ मी के साथ। थैंक यू सो मच।